एक छोटे से कस्बे में विजय नाम का आदमी अपनी दूसरी पत्नी राधा और दो बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी पूजा विजय की पहली पत्नी की संतान थी, जबकि छोटी बेटी आरती राधा की अपनी बेटी थी। घर के हर कोने में फर्क साफ झलकता था। राधा आरती को रानी की तरह रखती, उसके लिए नए कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और ढेर सारा दुलार, जबकि पूजा के हिस्से में बासी खाना, पुराने कपड़े और कट शब्द ही आते। पूजा चुपचाप सब सहती रहती, उसके मासूम चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती, मानो वह अपनी तकलीफों को दिल में छुपाना सीख चुकी हो। लेकिन राधा का कठोर व्यवहार हर किसी को चुभता। मोहल्ले की औरतें तक कहती, बेचारी पूजा, किस्मत देखो, माँ का साया नहीं और सौतेली माँ का जुल्म सह रही है। स्कूल में पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी। शिक्षक अक्सर उसकी तारीफ करते और कहते, यह लड़की एक दिन बड़ी होकर नाम रोशन करेगी। लेकिन घर लौटते ही उसकी मेहनत और खुशी मिट्टी में मिल जाती। राधा कभी कहती, पढ़ाई लिखाई छोड़ जाकर बर्तन मांज, कभी ताने कसती, तू चाहे जितना पढ़ ले, हमारी आरती जैसी नहीं बन सकती। पूजा के लिए सबसे मुश्किल बड़ी घड़ी तब होती जब आरती अपने नए कपड़े और खिलौने दिखाकर इतराती और राधा उसे सिर पर बिठा लेती। पूजा बस कोने में खड़ी हो जाती और दिल ही दिल में सोचती, काश मुझे भी माँ का थोड़ा सा प्यार मिल पाता। विजय को यह सब दिखाई देता था, पर वह खुद को बेबस महसूस करता। वह जानता था कि राधा पूजा से अन्याय कर रही है, पर हर बार कह देता, छोड़ो ना, राधा बच्ची है, उसे इतना मत डांटो। मगर राधा पलटकर बोल देती, ये तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। मैं जितना करती हूँ उतना ही बहुत है। पिता की इस चुप्पी ने पूजा को और भी अकेला कर दिया। उसे लगता मानो इस दुनिया में उसका कोई नहीं। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी। घर के आंगन में सब काम चल रहा था। राधा रसोई में गैस जलाकर खाना बना रही थी। तभी गैस पाइप से रिसाव हो गया और अचानक चूल्हा फट पड़ा। तेज धमाके से घर में अफरा तफरी मच गई। धुआं और आग की लपटों ने रसोई को घेर लिया। राधा घबराकर चिल्लाई, बचाओ, कोई बचाओ। आरती डर कर कमरे में भाग गई और रोने लगी। विजय उस समय बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ पूजा थी। पूजा ने जैसे ही धुआं और आग देखी, बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ी। उसने अपनी चुनरी को पानी में भिगोया और मुंह पर बांध लिया और धुएं और आग के बीच घुसकर उसने राधा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचने लगी। राधा घबराकर गिर पड़ी, पर पूजा ने उसे अपनी गोद में उठाया और किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा दिया। आखिरकार राधा बाहर सुरक्षित आ गई, लेकिन पूजा के हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए। मोहल्ले वाले दौड़े और पानी डाला। हर किसी की आंखों में हैरानी थी। जिस माँ ने हमेशा पूजा से नफरत की, उसी माँ की जान उसने बचाई थी। अस्पताल में जब डॉक्टर ने कहा कि पूजा खतरे से बाहर है, राधा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने पहली बार पूजा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुझे हमेशा सताया, तुझे अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन आज तूने दिखा दिया कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से होता है। पूजा ने कमजोर आवाज में कहा, माँ, आप मुझे चाहे जितना डांटें, लेकिन आप मेरी माँ ही हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
राधा का दिल पिघल गया। उस दिन से उसने पूजा और आरती को बराबर समझा। उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आया कि मोहल्ले वाले भी दंग रह गए। आग के हादसे के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पहले जहां पूजा के लिए हर समय ताने और छिड़कियां थी, अब वहां राधा की आंखों में एक अनजानी ममता झलकने लगी थी। मगर यह बदलाव एक ही दिन में आसान नहीं था। राधा जब भी पूजा को देखती, उसका चेहरा सामने आते ही उसे अपने लिए किए गए अत्याचार याद आ जाते। उसके कानों में वही आवाज गूंजती, जा जाकर बर्तन मांज, तू हमारी बेटी जैसी नहीं है। और उसी लड़की ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जिंदगी बचाई थी। राधा के मन में एक अजीब सी खामोशी रहने लगी। वह पूजा को देखती तो मन करता कि उसे गले से लगा ले, लेकिन फिर अपराध बोध उसे रोक देता। कई बार पूजा को चुपचाप रसोई में काम करते देखती और सोचती, कितनी मेहनती है यह बच्ची, मैंने इसे सिर्फ दुख दिए। एक दिन पूजा ने माँ को आंगन में उदास बैठा देखा। वह पास गई और धीमे स्वर में बोली, माँ आप क्यों परेशान हैं? राधा ने नजरें फेर ली और बोली, कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही। पूजा ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, बीता हुआ छोड़ दीजिए माँ, अब हम सब नए सिरे से शुरुआत करेंगे। उसकी यह मासूमियत और क्षमा का भाव देखकर राधा का दिल पिघल गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह पूजा को कभी नहीं पराया महसूस नहीं होने देगी। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पूजा की पढ़ाई पहले से और बेहतर हो गई। वह रात दिन मेहनत करती। विजय अक्सर कहते, बेटी थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन पूजा कहती, पापा मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर गर्व करें। स्कूल में राज्य स्त्री प्रतियोगिता आयोजित हुई। पूजा ने उसमें भाग लिया और पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल ने पुरस्कार समारोह रखा, जहां मंच पर पूजा का नाम पुकारा गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विजय और राधा की आंखें गर्व से चमक उठी। पुरस्कार ग्रहण करते समय पूजा ने मंच से नीचे देखा। राधा और आरती दोनों तालियां बजा रही थी। वह वही माँ थी जिसने कभी कहा था कि पूजा घर की बोझ है। अब वही माँ गर्व से मुस्कुरा रही थी। घर लौटने पर मोहल्ले की औरतें बोली, वाह राधा, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार है। राधा की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने इसे प्यार से पाला होता तो शायद यह और भी जल्दी चमक जाती। भले ही घर का माहौल बदल गया था, पर समाज का ताना किसी को चैन से नहीं रहने देता। पड़ोस की कुछ औरतें अक्सर राधा से कहती, राधा पूजा तुम्हारी बेटी तो है नहीं, कल को इसकी शादी करनी होगी, क्या तू अपनी आरती के बराबर इसका भी ख्याल रख पाएगी? ये बातें राधा के दिल में गहरी उतर जाती। रात को जब सब सो जाते, वह अकेले चारपाई पर लेटकर सोचती, क्या मैं सच में दोनों को बराबर पा रही हूँ? क्या समाज सही कह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती की खुशी के लिए पूजा की खुशी कुर्बानी करनी पड़े? राधा के मन में डर बैठ गया था कि कहीं उसका पुराना व्यवहार पूजा को हमेशा याद ना रहे। लेकिन पूजा उसके मन की हर हलचल समझ जाती थी। एक रात वह माँ के पास आकर बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा इस घर को अपना घर मानूंगी। आरती मेरी बहन है, आप मेरी माँ हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यह सुनकर राधा की आंखें छलक उठी। उसने पूजा को कसकर गले लगा लिया। उस दिन पहली बार दोनों ने दिल से एक दूसरे को अपनाया। कुछ महीनों बाद विजय की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है और घर पर लगातार देखभाल की जरूरत होगी। घर के हालात बदल गए। जिम्मेदारी राधा और दोनों बेटियों पर आ गई। पूजा ने इस जिम्मेदारी को बिना किसी शिकायत के अपने कंधों पर ले लिया। सुबह से लेकर रात तक वह पिता की सेवा करती, समय पर दवा देती, हल्का फुल्का खाना बनाती और पास बैठकर उनका मन बहलाती। रात को सबके सो जाने के बाद भी
वह उनके सिरहाने बैठी रहती। राधा यह सब देखती और भीतर टूट जाती। उसने सोचा, मैंने इस बच्ची को कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया, लेकिन आज यही मेरी ताकत बनकर खड़ी है। कुछ हफ्तों में विजय की हालत सुधर गई। डॉक्टर ने कहा अब ये खतरे से बाहर है। विजय ने सबके सामने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी बेटी पूजा है। पूरे घर की आंखें नम हो गई। राधा का अपराध बोध अब गर्व में बदल चुका था। आरती अब तक माँ की छाया में पली थी। वह भी कभी कभी बहन से दूरी बनाए रखती, लेकिन धीरे धीरे उसे बहन का सच्चा प्यार महसूस होने लगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय कुछ लड़कियां आरती का मजाक उड़ाने लगी। उन्होंने उसके कपड़ों और बोलने के ढंग पर ताना मारा। आरती घबरा गई और रोने लगी। तभी पूजा वहां पहुंची। उसने उन लड़कियों को डांटते हुए कहा, अगर इसे छुआ भी तो अच्छा नहीं होगा, ये मेरी बहन है। आरती ने पहली बार देखा कि उसकी बहन उसके लिए इतनी मजबूती से खड़ी हो सकती है। घर पर लौटते वक्त आरती ने पूजा का हाथ पकड़ कहा, दीदी आप सच में मेरी ढाल हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरी बहन हैं। उस दिन के बाद आरती का मन पूरी तरह बदल गया। अब दोनों बहनें हर काम साथ करने लगी। समय गुजरता गया। अब पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़के वाले पूजा को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने साफ कहा, हमें लड़की पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़की को अपनी माँ का पूरा आशीर्वाद मिले। ये सुनकर राधा का दिल कांप गया। उसके मन में तुरंत वो सारे दृश्य तैर गए जब उसने पूजा को सताया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। उसने पूजा का हाथ सबके सामने पकड़कर कहा, ये मेरी बेटी है, मेरी आंखों का तारा है। इसे आशीर्वाद नहीं, अपनी दुआओं का साया दूंगी। उसकी यह बात सुनकर सबकी आंखों से आंसू निकल पड़े। विजय ने गहरी सांस लेकर कहा, आज मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। शादी की तैयारियां शुरू हुई। घर में हलचल थी, मेहमान आ जा रहे थे। आरती हर जगह पूजा के साथ थी। कभी वह कपड़े सिलवाने दौड़ती, कभी मिठाइयों का ऑर्डर देती। वह कहती, दीदी मैं चाहती हूँ कि आपकी शादी सबसे शानदार हो। पूजा मुस्कुराकर कहती, मेरी खुशी तेरे बिना अधूरी है। आरती दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती। पड़ोसी कहते, ये बहनें सगी हो या ना हो, मगर इनके बीच का प्यार सगी बहनों से भी गहरा है। शादी का दिन आ गया। घर जगमगा रहा था। पूजा दुल्हन बनकर बैठी थी, लाल जोड़े में जैसे कोई देवी उतरी हो। राधा उसकी माँ की तरह हर रस्म निभा रही थी। जब वरमाला का समय आया, राधा ने खुद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वर के हाथ में रखा। विदाई का समय सबसे कठिन था। पूजा रोते हुए बोली, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपके नाम को रोशन करूं। राधा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी तूने मुझे माँ होने का असली मतलब सिखाया है। आज से तू मेरी आंखों का तारा ही नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का हिस्सा है। पूरा घर भाव को उठा। कुछ महीनों बाद पूजा अपने ससुराल से मायके लौटी। अब वह और भी जिम्मेदार और समझदार हो चुकी थी। वह जब आंगन में कदम रखी तो राधा और आरती दौड़कर उसे गले लगा लिया। राधा ने सबके सामने कहा, आज मैं साफ साफ कहती हूँ, माँ का रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है। मेरी पूजा और आरती दोनों मेरी जान है। अगर कोई पूछे कि इनमें मेरी सगी बेटी कौन है, तो मैं यही कहूँगी दोनों। पूरे घर में तालियां गूंजी, हंसी और आशीर्वाद की गूंज फैल गई। वह हर घर जो कभी नफरत और भेदभाव से भरा था, अब वह प्यार अपनापन का मंदिर बन गया था। माँ वही है जो दिल से अपनाए। रिश्तों का असली आधार खून नहीं, बल्कि सच्चा प्यार और त्याग है। नफरत करने वाला भी बदल सकता है, अगर सामने वाला अपने कर्म से दिल जीत ले। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।